Hello everyone, this is Lata Singh from Shraddha Smart Education. Now I am going to explain Lesson 8, A Short Monsoon Diary, Class 8 from Honeydew Book. So let's start now. A Short Monsoon Diary, इसके जो राइटर हैं वो रस्किन बॉन्ड हैं. उन्होंने अपने निजी अनुभवों को इसमें रिकॉर्ड किया है. यहाँ उन्होंने वर्षा और सर्दी ऋतु के दौरान मसूरी की पहाड़ियों में मॉनसून के द्वारा किए गए जो भी परिवर्तन थे उनका भी वर्णन किया है. तो बिफोर यू रीड हम स्टार्ट करते हैं. डू यू नो व्हाट अ डायरी इज? क्या आप जानते हैं डायरी क्या होती है? इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस रिटन डे आफ्टर डे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. वो एक लंबे समय तक दिन प्रतिदिन लिखे जाने वाले व्यक्तिगत अनुभवों का खाता होती है एक तरह से. You can also use a diary to note down things you plan to do immediately or in future. आप डायरी को अपने रोज के या फिर भविष्य के जरूरी करने वाले कामों को लिखने के लिए भी यूज कर सकते हैं. One of the most famous diaries published as a book is the Diary of Anne Frank. अब तक की सबसे ज्यादा पब्लिश्ड बुक्स के रूप में जो प्रकाशित हुई है वो डायरियों में, वो एक है, वो है द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक की. Here are a few extracts from Ruskin Bond's diary in which he portrays the silent miracles of nature and life's little joys and regrets. Read on. यहाँ पर रस्किन बॉन्ड की डायरी के कुछ सार हैं जिनमें उन्होंने जो भी नेचर है, प्रकृति है, उसके बहुत सारे चमत्कारों और जीवन की छोटी छोटी खुशियों और गमों का चित्रण भी किया है. तो अब हम इसे पढ़ते हैं. फर्स्ट है आपका जून 24. द फर्स्ट डे ऑफ मॉनसून मिस्ट. मॉनसून के कोहरे का पहला दिन. And it's strange how all the words fall silent as the mist comes climbing up the hill. और पहाड़ों पर कोहरे को चढ़ते देख जो पक्षी हैं वो शांत हो जाते हैं और ये कितना अजीब है. Perhaps that's what makes the mist so melancholy. Not only does it conceal the hills, it blankets them in silence too. शायद इसी कारण कोहरा इतना उदास अकेला होता है. ना ही केवल ये पहाड़ों को ढक देता है बल्कि उन पर खामोशी की एक चादर भी बिछा देता है. Only an hour ago the trees were ringing with bird songs. केवल एक घंटे पहले तक पेड़ पक्षियों की चहचहाहट से गूंज रहे थे. And now the forest is deathly still as though it were midnight. और अब पूरे जंगल में मौत का सा सन्नाटा हो गया है. बिल्कुल मतलब शांति छा गई है. इतना अजीब सा माहौल है मिस्ट होने की वजह से. और आधी रात सी हो गई है. थ्रो द मिस्ट विजू इज कॉलिंग टू हिज सिस्टर. जो मिस्ट है उसके बीच में बीजू अपनी बहन को बुला रहा है. आई कैन हियर हिम रनिंग अबाउट ऑन द हिल साइड बट आई कैन नॉट सी हिम. अब जो राइटर है वो इसमें बोलते हैं कि मैं उसे पहाड़ी पर भागते हुए सुन सकता हूँ लेकिन मैं उसे देख नहीं सकता कि वो क्या कहना चाहता है. June 25, some genuine early monsoon rain, warm and humid and not that cold, high altitude stuff we have been having all year. कुछ शुरुआती मानसून की जो बारिश होती है गर्म और उमस भरी होती है और इतनी ठंडी नहीं होती जैसे कि ऊंचे इलाकों में जो हाई एल्टीट्यूड होता है ना, ऊंचे इलाके, उनमें पूरे साल होती रहती है. द प्लांट्स सीम टू नो it too, and the first cobra lily rears its head from the ferns as I walk up to the bank and post office. ऐसा महसूस होता है मानो पौधों को भी ये ज्ञात हो और इसलिए जब मैं बैंक और डाक घर गया तो पहले कोबरा लिली को प्रणांग में से सिर उठाए पाया. और कोहरे में एक अजीब सी क्या है, बिल्कुल द मिस्ट ऑफर्स सर्टेन प्राइवेसी. ऐसा लगता है कि उसकी एक अपनी ही प्राइवेसी है धुंध की, कोहरे की. A schoolboy asked me to describe the hill, station and valley in one sentence and all I could say was a paradise that might have been.
एक स्कूली लड़के ने मुझे पहाड़ी इलाकों और घाटियों के मतलब एक वर्णन मतलब उन मुझसे बोला कि एक सेंटेंस में इसके बारे में बताओ, और मैं केवल इतना ही कह सका कि ये एक पैराडाइज है। पैराडाइज मीन्स होता है स्वर्ग या जन्नत, मतलब पैराडाइज की तरह हो सकता है। अब जून 27, द रेन्स हैव herald the arrival of some seasonal visitors, a leopard and several thousand leeches। बारिश ने अपने साथ कुछ मौसमी जो आने वाले मतलब एनिमल्स होते हैं, ठीक है। तो हरल्ड मीन्स होता है अनाउंस्ड और ब्रॉट द न्यूज ऑफ, मतलब कुछ ऐसी नई चीजें आने वाली थी, उसकी न्यूज मिल गई थी पहले ही बारिश के आने के साथ साथ। तो उसमें कुछ सीजनल विजिटर्स थे, जो कि लेपर्ड हो गए, चीता थे, या फिर एंड सेवरल थाउजेंड लीचेस जो जौंक होती हैं, वो आने लगी थी, हजारों जौकें। यस्टरडे आफ्टरनून द लेपर्ड लिफ्टेड अ डॉग फ्रॉम नियर द सर्वेंट्स क्वार्टर बिलो द स्कूल। अब कल दोपहर स्कूल के पास नौकर के जो मकान थे उनके पास से चीते ने एक कुत्ते को उठा लिया। In the evening, it attacked one of Biju's cow, but fled at the approach of Biju's mother, who came screaming imprecations। शाम को उसने बीजू की गायों में से एक पर हमला भी कर दिया, लेकिन बीजू की माँ के आने के कारण, जो कि जोर जोर से गालियां देती हुई आई, अब्यूज करती हुई, तो उसकी वजह से वो भाग गया। As for the leeches, I shall soon get used to a little bloodletting every day। और जहां तक जौकों का सवाल है, मैं जल्द ही हर रोज कुछ खून बहाने का आदी हो जाऊंगा। ब्लड लेटिंग मीन्स होता है लॉसिंग ब्लड। डिकेड्स एगो लीचेस वर यूज्ड टू रिमूव ब्लड फ्रॉम अ पेशेंट बॉडी। Other new arrivals are the scarlet minivates. The females are yellow, flitting silently among the leaves like brilliant jewels। दूसरे नए जो अराइवल्स थे, आगंतुक, वो चमकीले लाल पक्षी, मादाएं पीली होती हैं, जो कि चुपचाप पत्तियों के बीच चमकीले नगों की तरह बैठी रहती हैं, चाहे पेड़ कितने भी घने हों। No matter how leafy the tree, these brightly colored birds cannot conceal themselves, although by remaining absolutely silent, they sometimes contrive to go unnoticed। मतलब जो लीव्स हैं वो कितनी भी घनी हो, घने घने पेड़ हो, या ये जो चमकीले पक्षी होते हैं, अपने आप को छिपा नहीं पाते। हालांकि बिल्कुल एकदम शांत रहने के कारण कई बार ये अनदेखे रह जाते हैं, मतलब कोई इनको देख नहीं पाता उनके साथ। और along come a pair of drongos, unnecessarily aggressive, chasing the minivates away। और उनके साथ ड्रोंगोज का एक जोड़ा भी रहता है, वो जरूरत से ज्यादा एग्रेसिव होता है, मीन्स उत्तेजक, जो कि चेज करता रहता है। चेज मीन्स पीछा करना। चेजिंग मिनिवेट्स अवे, मतलब जो लाल पक्षी होते हैं उनका पीछा करते रहता है। अ ट्री creeper moves rapidly up the trunk of oak tree, snapping up insects all the way। Now that the rains are here, there is no dearth of food for the insectivorous birds। एक जो क्रीपर होती है, बेल होती है, वो तने पर तेजी से सारे कीड़ों को गिराते हुए चढ़ रही है। अब जब बरसात आ गई है, तो जो भी कीट भक्षी होते हैं, जो कीटों को खाते हैं, उनके लिए भोजन की कोई कमी नहीं रहेगी। सेकेंड एक्ट, अगस्त 2। ऑल नाइट द रेन हैज बीन ड्रमिंग ऑन द corrugated टीन रूफ। पूरी रात टीन की छत पर बरसात की आवाज होती रही। There has been no storm, no thunder, just the steady sways of a tropical downpour। कोई आंधी नहीं थी, कोई बिजली नहीं कड़क रही थी, बस एक समान कटिबंधीय बारिश की धार थी। It helps me to lie awake at the same time it doesn't keep me from sleeping। इसके कारण मैं जागता रहा और साथ ही वो मुझे सोने से भी नहीं रोक पाई। मतलब दोनों चीजें एक साथ हो रही थी। जो राइटर है वो इसमें यही बता रहे हैं।
It is a good sound to read by. The rain outside, the quiet within, and although tin roofs are given to springing unaccountable leaks, there is a feeling of being untouched by and yet in touch with the rain. ये एक बहुत अच्छी सी आवाज थी पढ़ने के लिए। बाहर बारिश, अंदर शांति, और हालांकि टीन की छत पर अनगिनत छेद थे, अनअकाउंटेबल लीक, जो बारिश में मतलब बारिश के अनछुए एहसास के साथ साथ उसके छुए जाने का भी एहसास करवा रही थी। अगस्त 3, the rain stops, the clouds begin to break up, the sun strikes the hills on my left. बारिश रुक गई है, बादल एक तरह से हटने लगे हैं, छटने लगे हैं, सूरज मेरे बाएं की पहाड़ी पर चमक रहा है लेफ्ट साइड में। और क्या हो रहा है, अ वुमेन इज चॉपिंग अप स्टेक्स, और एक जो लेडी है वो लकड़ियों को काट रही है। आई हियर द टिंकल ऑफ काउ बेल्स, मुझे गायों की घंटियों की आवाज सुनाई दे रही है। इन द ओक ट्री अ क्रॉ सेक्स द रेन ड्रॉप्स फ्रॉम हिज फेदर्स एंड काउज डिसकंसेंटली, और एक ओक का पेड़ है, उस पर एक कौआ अपने पंखों से बारिश की बूंदों को झाड़ रहा है और दुखी होकर, डिसकंसोलेटली मीन्स होता है दुखी होना, दुखी होकर काव काव कर रहा है। वाटर ड्रेप्स फ्रॉम अ लीकिंग ड्रेन पाइप, एक टूटे हुए नाली के पाइप से पानी गिर रहा है। एंड सडनली क्लीन एंड प्योर द सॉन्ग ऑफ द विजलिंग थ्रस emerges like a dark sweet secret from the depths of the ravine, और अचानक से साफ और स्वच्छ एक जो थ्रस एमर्ज मतलब विजलिंग करे थे, एक ऐसे वर्ड जो कि बहुत अच्छा गाने की आवाज निकालती है, ऐसा महसूस हो रहा था मानो घाटियों की गहराइयों से एक गहरा मीठा रहस्य उभर कर आया हो, इस तरह से महसूस हो रहा था। अगस्त 12, endless rain and a permanent mist. We haven't seen the sun for 8 or 9 days. लास्ट तक होने वाली बारिश और एक स्थायी कोहरा, हमने 8 या 9 दिनों से सूरज नहीं देखा है। एवरीथिंग डैम्स एंड सॉगी, हर चीज गीली और सीली है। नाउ हियर टू गो, पेस टू रूम, लुक आउट ऑफ द विंडोज एट अ फ्यू बोविंग अम्ब्रेलास, और कहीं जाने को नहीं होता, कहीं जाने के लिए जगह ही नहीं है, कमरे में ही घूमो, खिड़की से कुछ मतलब आपको गोल गोल छाते देखने पड़ेंगे जो अम्ब्रेलाज बोविंग करते हुए। एट लीस्ट इट इजंट cold rain, the hillsides are lush as late monsoon, flowers begin to appear, wild vulsan, dahlias, begonias and ground orchids। और उसके बाद की शुक्र है, क्या है कि ये ठंडी वाली जो बारिश नहीं है इतनी ज्यादा ठंड कर देने वाली, और पहाड़ियां मानसून के फूलों से भरने लगी हैं, जो मानसून में फ्लावर्स खिलने लगते हैं उससे। जंगली वल्सम, डहेलिया, बिगोनिया और आर्किड के फ्लावर्स खिल चुके हैं। अगस्त 31, इट इज द लास्ट डे ऑफ अगस्त एंड द लस मानसून ग्रोथ हैज रीच्ड इट्स पीक। अगस्त का ये आखिरी दिन है और मानसून का बहाव अपनी चरम सीमा पर है। द सीड्स ऑफ द कोबरा लिली आर टर्निंग रेड, कोबरा लिली के बीज लाल होने लगे हैं। सिग्निफाइंग दैट द रेन आर कमिंग टू एन एंड, जो ये दर्शाते हैं कि बरसात का अंत होने ही वाला है। इन अ फ्यू डेज द फर्न्स विल स्टार्ट टर्निंग येलो, बट राइट नाउ दे आर स्टिल फर्म, ग्रीन एंड अपराइट। कुछ ही दिनों में जो परांग हैं पीले होने शुरू हो जाएंगे, लेकिन अभी तो ये मजबूत हरे और सीधे खड़े हैं बिल्कुल। ग्राउंड orchids, mauve, lady's sleeper, and the white butterfly orchids put on a fashion display on the grassy slopes of Landor. Wild dahlias, red, yellow, and magenta, rear their heads from the rocky crevices where they have taken hold.
ग्राउंड ऑर्किड्स, जामनी लेडी स्लीपर और सफेद तितली आर्किड जमीन की घास वाली चढ़ाई पर फैशन के तौर पर एक तरह से प्रदर्शित होती है। जंगली डहेलिया लाल पीले और रानी कलर के चट्टानों की जो दरारें होती हैं, रेड्स होती हैं, उनमें से अपना सर उठाए खड़े हैं। रॉकी क्रेविस में नैरो ओपनिंग और क्रैक्स इन रॉक और वॉल क्रेवाइसेस मींस स्नेक्स snakes and rodents flooded out of their holes and burrows take shelter in roofs, attics and godowns. सांप और जो भी रोडेंट्स होते हैं उन्होंने अपने बिलों और छेदों को छोड़ दिया है और वो छतों या फिर अटैक जो अटारी वगैरह होती हैं या फिर गोदाम होते हैं उनमें पनाह ले ली है। A shrewd beak of eyesight blunders about the rooms much to the amusement of the children. एक नजर से कमजोर जो छछूंदर है वो कमरों में मतलब घूम रही है, जो बच्चों के लिए खेल की चीज बनी हुई है। बच्चे उसके साथ खेल रहे हैं। डोंट किल इट एडमोनिसेस देयर ग्रैंडमदर, छछूंदर आर लकी दे ब्रिंग मनी। इसे मत मारो, उनकी दादी माँ ने एडमोनिसेस मीन्स होता है सावधान किया या फिर चेतावनी दी। दादी माँ ने चेतावनी दी कि इसको मत मारो, जो छछूंदर है वो लकी होती है, ये पैसे लाती है। एंड श्योर एनफ आई रिसीव अ चेक इन द मेल, और सही था, मुझे एक चेक मिल गया डाक से। नॉट अ वेरी लार्ज वन बट वेलकम ऑल द सेम, कोई बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन ठीक ठाक था जो मुझे चेक मिला था। October 3rd, we have gone straight from monsoon into winter rain, snow at higher altitude. हम मानसून से सीधा सर्दियों की बारिश पर पहुंच गए। ऊंचे शिखरों पर बर्फ है। After an evening hailstorm, the sky and hills are suffused with a beautiful golden light. शाम की जो हेलस्टॉर्म ओला वाली आंधी वांधी आई थी उसके बाद जो आकाश था और पहाड़ियां थी बहुत खूबसूरत और चमकीली रोशनी से एकदम से सफ्यूज थी। सफ्यूज मीन्स होता है फुल, पूरी तरह से भरी हुई थी। विंटर रेन्स इन द हिल्स, winter rains in the hills. January 26, winter rains in the hills. पहाड़ियों में सर्दी की बरसातें। In the hushed silence of the house when I am quite alone and my friend who was here. घर को एकदम से खामोश कर देने वाली एकदम से हस्ट साइलेंस था वहां पे, चीरने वाली खामोशी, जब मैं बिल्कुल अकेला हूं और मेरा दोस्त जो यहाँ था चला गया है। Who was here has gone मीन्स यहाँ से चला गया है। It is very lonely, बिल्कुल अकेलापन है। Very quiet, बहुत ज्यादा शांति है। As I sit in a liquid silence, a silence within, और ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत ही ज्यादा शांति है जब मैं यहाँ पर बिल्कुल अकेला बैठा हुआ हूँ। मेरे अंदर का जो सन्नाटा है वो बिल्कुल मुझे शांत कर देने वाला है। सराउंडेड बाय द रिदम ऑफ रेन, द स्टेडी ड्राफ्ट ऑफ वाटर ऑन लीव्स, जब मैं पिघला देने वाले सन्नाटे में बैठा हूँ, मेरे अंदर का सन्नाटा जो है बिल्कुल शांति जो है बारिश की लय से घिरा हुआ है, जैसे रिदम होती है ना रेन में, उस तरह से है। ऑफ वाटर ऑन लीव्स, और पत्तियों पर भी लगातार यही है। ऑन लेमन्स ऑन रूफ ड्रमिंग ऑन ड्रेंच्ड डहेलियाज एंड विंडो पेन्स, और इसके बाद पत्तियों नींबुओं छत पर गिरता पानी सरोवर एक डहेलिया और खिड़की के शीशे जो भी विंडो पेन्स हैं, खिड़की के जो शीशे हैं वो ड्रमिंग होते हैं, खड़खड़ाते हैं। वाइल द मिस्ट होल्ड्स द हाउस इन अ डार्क कैरस, जबकि कोहरे ने घर को गहराई से पकड़ा हुआ है। कैरस मीन्स होता है टचिंग और होल्डिंग लविंगली, बहुत प्यार से। एज आई पॉज नियर अ विंडो द रेन स्टॉप्स एंड स्टार्ट्स अगेन, जब मैं खिड़की के पास रुकता हूँ बारिश रुक जाती है और फिर शुरू हो जाती है। एंड द ट्रीज नो लॉन्गर ग्रीन बट ग्रे मैनेज ही मी विद दियर लॉनलीनेस, और पेड़ अब हरे नहीं रहे, सफेद हो गए हैं, मुझे मेरे अकेलेपन से डराते हैं।
March 23, late March, end of winter. Late March, मार्च का अंत और सर्दियों का भी end. The blackest cloud I have ever seen squatted over Mussoorie, and then it hailed marvels for half an hour. वो काला बादल जो मसूरी पर आकर बस गया था और फिर उसने आधे घंटे तक ओले बरसाए. Nothing like a hailstorm to clear the sky. ओला आंधी के समान आकाश को साफ करने के लिए. इवन एज आई राइट आई सी अ रेनबो फॉर्मिंग. कुछ नहीं है, जब मैं लिख रहा हूं मुझे क्या लग रहा है, जो रेनबो है फॉर्मिंग हो रहा है, इंद्रधनुष उभरता दिख रहा है. सो ये रस्किन बॉन्ड के थ्रू लिखी गए लेसन है पूरा. We have completed this lesson. If you like this video, share, subscribe, comment, and don't forget to press bell icon.